अल्लाह ताला 5 लोगों की पढ़ी नमाजें कबूल नहीं करता। जवानों, जिनकी नमाजें कबूल नहीं होती फिर उनका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। दिल के कानों से सुनिएगा, अल्लाह ताला 5 कम बख्त लोगों की नमाजें दुनिया में ही उनके मुंह पे मार देता है, कबूल नहीं करता। पहला वो शख्स जो अपनी बीवी को रुलाता है, बातों बातों पे अपनी फैमिली के साथ झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, अल्लाह ताला उस शख्स की नमाज कबूल नहीं करता। मुझे बताओ, जिसकी नमाज कबूल नहीं होती उसकी दुआ कबूल होती होगी? उसका कोई भी अमल कबूल होता होगा? एक शख्स था, गुर्बत के हाथों तंग आकर उसने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दी, अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दी, बीवी को रोजाना मारता, घर में लड़ाई करता, झगड़ा करता, बीवी को जलील करता, तरह तरह की अजियतें देता, तरह तरह की तकलीफें देता, सिर्फ इस वजह से कि जब से तू मेरे घर में आई है अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई। एक दिन इस शख्स की बीवी रो रही थी, इस शख्स ने अपनी बीवी के ऊपर जुल्म ढहाया, बीवी रो रही थी, वहां से एक बुजुर्ग अल्लाह वाले का गुजर हुआ, फकीर का वहां से गुजर हुआ। फकीर ने, अल्लाह वाले ने इसकी बीवी को रोते देखा तो इस शख्स को कहा, मियाँ तूने अपनी बीवी को क्यों मारा है? इसे क्यों जलील कर रहा है, क्यों रुसवा कर रहा है, इसके ऊपर क्यों जुल्म ढा रहा है? उस शख्स ने कहा, हजरत जब से मैं इस कम बख्त को अपने घर लेके आया हूं, अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई। जब से इस कम बख्त औरत को मैं अपने घर लेके आया हूं, गरीब हो गया, इतना गरीब हुआ हूं, सुबह को खाता हूं शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाता हूं सुबह के लिए नहीं होती, गरीब हो गया हूं, परेशानियों ने आ घेरा, दुखों ने आ घेरा, टेंशनों ने आ घेरा, तरह तरह की मुसीबतों की लपेट में आ गया। जब से इस कम बख्त को मैं अपने घर लेके आया, जब से अपनी बीवी को अपने घर ले गया, जब से मैंने अपनी शादी की। उस फकीर अल्लाह वाले ने कहा, मियाँ मैं तुम्हें हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान सुनाता हूँ। एक दिन हजरत सैयदना अली जुल मुर्तज़ा शेर खुदा खिताब फरमा रहे थे। दौरान खिताब आपने फरमाया, लोगो जो शख्स अपनी बीवी को रुलाता है, जो शख्स अपनी बीवी की आंखों से आंसू बहाता है, जो शख्स अपनी बीवी को मारता है, गुस्सा करता है, उसको जलील करता है, तरह तरह की उसे परेशानियां देता है, फरमाया उस शख्स की एक तो नमाज कबूल नहीं होती, उस शख्स की पढ़ी नमाज दुनिया में ही अल्लाह ताला उस शख्स के मुंह पे मार देता है, उसकी नमाज पढ़ी कबूल नहीं होती। दूसरा, उसके घर से बरकत उठा ली जाती, उसके घर से रहमत उठा ली जाती, बरकत का कोई नामो निशान नहीं रहता, उसके घर से अमीरी का जनाजा निकल जाता है, गुर्बत उरूज पर आ जाती। फरमाया, मियाँ अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में बरकत आए, तुम्हारे माल जान रोजी रिस्क में बरकत हो, रिज़्क़ की फरावानी हो, खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा अपनी बीवी को ना मारा करो, बीवी पर जुल्म ना ढहाया करो, बीवी को जलील ना किया करो, बीवी को रुसवा ना किया करो, बीवी की आंखों से आंसू ना बहाया करो। पहला वो शख्स जिसकी नमाज कबूल नहीं होती, जो अपनी बीवी को मारता है। दूसरा, शराबी इंसान, शराबी शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती, उसके मुंह पे मार दी जाती जब तक वो तौबा नहीं करता, जब तक वो शराब नहीं छोड़ता। शराबी शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती। हाय, एक सूदखोर था, पैसा उसके पास जब ज्यादा आया तो उसने शराब पीना शुरू कर दी, शराब के नशे में लग गया। एक दिन शराब के नशे में धुत सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, एकदम मुंह के बल जमीन पे गिरा, वहीं फौत हो गया, वहीं उसका इंतकाल हो गया। बेटा कई रोज तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने ख्वाब में बाप को देखा, पूछा, अब्बा तेरा क्या हाल है, अब्बा तेरा क्या हाल है। बाप ने कहा, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, बजाय जमीन पर गिरने के सीधा जहन्नम में चला गया। जवानों खुदारा, जो शख्स शराब पीता है वो दुनिया में भी जलील ख्वार, आखिरत में भी जलील ख्वार, इतना बड़ा जलील होता है कि उसकी नमाज भी अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता। तीसरा, वो शख्स जो अपने वालिदैन को सताता है, वालिदैन को रुलाने वाला, वालिदैन को तड़पाने वाला, वालिदैन को तरह तरह की परेशानियां देने वाले शख्स की भी अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं करता। जिस शख्स के ऊपर उसके वालिदैन नाराज हैं, उसके ऊपर तो अल्लाह भी नाराज, उसका रसूल भी नाराज। अब जिस शख्स के ऊपर अल्लाह नाराज है, क्या ख्याल है उसकी नमाज कबूल होती होगी?
क्या ख्याल है उसकी कोई भी दुआ कबूल होती होगी, उसका कोई भी अमल कबूल होता होगा? हरगिज़ नहीं। तो जवानों खुदारा, जिन जिन जवानों के ऊपर उनके वालिदैन नाराज हैं तो खुदारा अपने वालिदैन को राजी कर लीजिए। चौथा, सूदखोर इंसान की पढ़ी नमाज भी कबूल नहीं होती। जो सूदखोर इंसान है ना, जो सुबह शाम हराम खाता है, सूद तो वैसे ही हराम है, जो सुबह शाम हराम खाता है, हराम खाने वाले शख्स की भी नमाज उसके मुंह पे मार दी जाती है, कबूल नहीं होती। पांचवा, अच्छे तरीके से वुजू ना करने वाले शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती। अच्छे तरीके से वुजू करके नमाज पढ़ा करें, फिर अल्लाह से जो कुछ मांगे अल्लाह ताला फौरन अता करेगा। ये 5 लोग ऐसे हैं जवानों, जिनकी नमाज दुनिया में ही उसके मुंह पे मार दी जाएगी, कबूल नहीं होगी। जब नमाज कबूल नहीं होगी फिर उनकी दुआ भी कबूल नहीं। नमाज पढ़ने से पहले पहले इन 5 चीज़ों का खास ख्याल रखना, कहीं ये 5 बीमारियां आप लोगों के अंदर पाई तो नहीं जाती। अगर तुम्हारे अंदर ये 5 बीमारियां हैं तो इन्हीं निकाल दो, वरना नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। तो मैं आखिर में नमाज का एक अहम मैसेज दे के इजाज़त चाहूँगा। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आका हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई? हुजूर हमें कैसे पता चलेगा कि आज जो हमने फजर की नमाज पढ़ी है, जो हमने ज़ोहर की नमाज पढ़ी है, असर मगरिब इशा की नमाज पढ़ी है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कबूल हुई भी है या नहीं हुई? मेरे करीम नबी ने फरमाया, सहाबी जब अगली नमाज पढ़ने का दिल करे तो पक्का यकीन कर लेना पिछली नमाज कबूल हो ही गई। जब तुम्हारे अंदर नमाज का शौक आएगा फिर तुम शराब के नज़दीक नहीं जाओगे, फिर तुम अपनी फैमिली के साथ ज्यादती नहीं करोगे, फैमिली के ऊपर जुल्म नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर रहम आएगा, तुम्हारे लबों पे मिठास आएगी, जब हर वक्त अल्लाह का नाम तुम्हारी जुबान पे रहेगा। हज़रत सैयदना अली जुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हजरत आज मैंने आपके बारे में एक नई खबर सुनी है, एक नई न्यूज़ सुनी। कहा जी तूने क्या सुना है? कहा जी मैंने सुना है कि आप अल्लाह से बातें करते हैं और अल्लाह आपसे बातें करता है। आप अल्लाह से बातें करते, अल्लाह आपसे बातें करते, क्या मैंने ठीक सुना है? आपने फरमाया, मियाँ तूने बिल्कुल ठीक सुना। कहा जी वो कैसे? कहा मियाँ जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूँ, और जब मेरा जी चाहता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान उठाता हूँ, पढ़ने लग जाता। दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ने की अपनी आदत बना ले, सिर्फ ये सोच करके कि हो सकता है ये आज़ान तेरी ज़िंदगी की आखिरी आज़ान हो। मियाँ हो सकता है ये नमाज तेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो सकता है तुझे तेरा रब आखिरी बार बुला रहा हो।